जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिसको सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और आप जानना चाहते हैं कि उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, एट, 10 ऑफ wands, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, 8 of wands, temperance, 2 of swords, 8 of swords, बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल। देखो, आप मेल है या फीमेल है, मैरिड है या अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर किसी के प्यार को ठुकराया गया है। ठीक है, किसी ने किसी के प्यार को ठुकराया है, इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। साइन बता दे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ जो भी है आप किसी के लिए देख रहे हैं, आपके क्रश हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या GF है, किसी के लिए भी देख रहे हैं। यहाँ किसी ने किसी के प्यार को ठुकराया है और आपका प्यार इनको बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। आपकी केयर करना, आपका प्यार करना, आपको चाहना इनको बर्डन लग रहा था। हो सकता है यहाँ कुछ लोग शादीशुदा हैं और कमिटमेंट को लेके इशू हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एज गैप भी हो सकता है। लेकिन आपने जितना प्यार इनको दिया है, केयर दिया है, हमें लगता है कोई मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, उतना प्यार इन्हें कोई दे नहीं सकता और सच्चे प्यार को इन्होंने ठुकरा दिया। अब ये नजर रख रहे हैं आप पर कि आप कहाँ हैं, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए, कहीं किसी से शादी तो नहीं कर रहे हैं। ये आप नजर ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि बैलेंस करें, लेकिन कैसे करें। ये खुद कंफ्यूज है, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं, इनकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी। इनकी लाइफ इनबैलेंस हो चुकी है। ये जिससे भी कम्युनिकेशन करते वो इनको छोड़ के चला जाता है, ये जिससे उम्मीदें कर रही है
वो इंसान इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, आप ये पीस और शांति चाहते हैं, किसी तरह से इन्हें पीस और शांति मिले। क्यों ठुकराया इन्होंने आपके प्यार को, क्या वजह थी, ऐसा क्या था आप दोनों के बीच में? क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करने की, लड़ने की, कबूल करने की, नाम देने की। इनके पास हिम्मत नहीं थी, इसलिए इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, ये सोचकर कि नहीं होगा लाइफ में कुछ तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये चाहते तो इनके पास इतनी हिम्मत थी कि समाज के सामने आपको ये एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको लगा सरल तरीका है, ठुकरा देते हैं, छोड़ देते हैं, इसी में भलाई दोनों। और थर्ड पार्टी आ गई कहीं ना कहीं बीच में, इसलिए आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी अच्छी लग रही थी। इन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, और आपको ऐसी हालत में पहुंचा दिया जैसे कि होता है ना, इंसान अंदर से मर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। आपने इन्हें बेशुमार प्यार दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है, एक फादर फिगर की तरह, एक मदर फिगर की तरह, और ये आपको समझ नहीं पाए। आपने इनसे कमिटमेंट क्या मांग लिया, इन्होंने तो आपको बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया, अकेला कर दिया, इतनी सारी टेंशन डिप्रेशन में आपको पहुंचा दिया, मरने लायक छोड़ दिया। ठीक है, और आप इनके पुराने चैट को देख देख के पढ़ते हैं, सोचते हैं कि एक टाइम था, इतना प्यार देने के बाद इंसान मेरा नहीं हुआ, मुझे अपना नहीं पाया, मुझे कमिटमेंट नहीं दे पाया, किसी और के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। तो आप भी इनके बिना खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को संभाल चुके हैं, कुछ हद तक आपने खुद को संभाल लिया है। ठीक है, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, कुछ हद तक आप संभल भी गए। अब जब आप संभल गए हैं, तब ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप संभल गए और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनका माइंड ऐसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। ये जहाँ पीस और शांति की तलाश में गए थे, आपको छोड़ के कहीं दूर गए थे, जाना चाहते थे, तो इन्हें याद आ रही कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे, जितना प्यार आप इनको करते थे उतना प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, ये चाहे किसी के पास चले जाए, दिया लेके भी ढूंढेंगे ना, तब भी इनको आपके जैसा नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक मैजिक इन पे किया गया है, किसी की कंट्रोल में है ये। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि कैसे करें। बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन आप इनकी लाइफ में नहीं है, तो इनकी लाइफ बैलेंस ही में नहीं, इनबैलेंस हो चुकी है, सब कुछ जैसे खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं दो चीजों में, उधर भी कंफ्यूज है, इधर भी कंफ्यूज है। क्लैरिटी देना चाहते हैं ये, लेकिन कैसी क्लैरिटी देंगे, इनका दिलो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आपको जिस तरह से इन्होंने छोड़ा है, प्यार भरा दिल तोड़ दिया है ना इन्होंने, इनको जैसे भगवान इनको कर्मा दे रहा है। ये कहीं सुखी नहीं है, कहीं इनको सुख नहीं है, एक पल का इनको चैन नहीं है। ठीक है, वो सॉन्ग याद आ रहा है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है,
नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जहाँ है हंसी है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। ये हालत है इनकी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो, हर जगह इनकी ऐसी कंडीशन है कि जैसे इंसान अंदर से मर जाता है। आँख के जाने से जैसे इनसे खुशियाँ ही रूठ गई है, सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा इनकी लाइफ में। ठीक है, अब ये बहुत कुछ संभाल रहे हैं, जैसे होते हैं ना कि टुकड़े संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भी इनकी कंडीशन बहुत बुरी है। अब ये आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल, ये दिमाग से चल रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस के रूप में आ चुके हैं। आपके पास में प्रेम, पीस, शांति सब कुछ है, किसी से कम नहीं है। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, इनको अट्रैक्शन हो रहा है, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनको एक होप है, एक्शन लेना चाहते हैं नए आइडिया के साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। होता है ना कि इंसान ठोकर खाता है तब अकल आती है, तो इनको ठोकर खाने के बाद अकल आई। ठीक है, जब इन्होंने ठोकर खाई तो पता चला कि प्यार को ठुकराने के बाद जिंदगी कैसी होती है, खुशियाँ क्या होती हैं, किसी की केयर क्या होती है, किसी का साथ क्या होता है। जब आप इनकी लाइफ से चले गए तब इन्हें पता चला कि आप थे तो क्या था, आप नहीं है तो क्या है। ठीक है, अब ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपके साथ, इंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। अब इनको आपकी इज्जत होने लगी, केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आ गई ना कर ठिकाने, इसीलिए कहते हैं किसी के पैर को मत ठुकराओ। एफर्ट लगाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं रिश्ते में, क्योंकि आप ही ने विश फुलफिलमेंट करते हैं, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। ऐसी एनर्जी में है ये कि जीना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन लग रहा है कि बस थोड़ा और समय। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो टावर मूवमेंट आया है, अगर ये किसी से सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां भी इनका टावर मूवमेंट आ चुका है। और अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो इन्हें डर है कि कहीं फिर से चीजें खत्म नहीं हो जाए। वो होता है ना कि फूक फूक के कदम रखना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब ये वैसा कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपसे बात करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, आपके पास आएंगे। और ये अब ये सोच रहे हैं कि ईश्वर को सरेंडर कर दिया इन्होंने, जो कुछ होगा ईश्वर देख लेंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से उसके पास जाना है, न्यू बिगनिंग करनी है। जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, मुझे अपनी तरफ से तो बात करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ये अब ऐसे है ना कि सब कुछ इनके पास है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं,
रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन चाहते हैं। क्लैरिटी के साथ, अभी क्लैरिटी देंगे तभी आपके पास आएंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन थोड़ा ईगोइस्ट इंसान है ये, दिखाते ऐसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है। हर पल मर मर के जी रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, चीटिंग की है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए। अब देख रहे हैं कि आप इनका वर्ल्ड है, आप इनकी दुनिया है, अपनी दुनिया से दूर नहीं रह सकते। एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, और आप कहीं ना कहीं इनकी पूरी दुनिया है। आपके जो रिश्ते का सर्कल है पूरा होके कुछ अच्छा समय आने वाला है। ये खुद ही मूव ऑन करके गए थे आपसे, खुद ही इन्होंने टावर मोमेंट लेके आए रिश्ते में, सब कुछ खत्म किया, तहस नहस किया है। इसीलिए अब ये देख रहे हैं कि आप इनकी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, सब कुछ आप ही है। लेकिन थोड़ा सावधान रहे, ये फिर से आपको धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें इन पर, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, ठीक है। ये कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है आपके लिए। किसी किसी की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको सब कुछ छोड़ने को तैयार है। कोई ईगोइस्ट इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, दिमाग से चलने वाला ईगोइस्ट इंसान है। और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में फिर से टावर मोमेंट आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ही देना चाहते हैं आपको। टू ऑफ कप्स आया, अच्छा जी। अब ये कुछ भी सोच रहे हैं आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना समझना और फिर डिसीजन लेना कि कुछ चीज़ें अगर आपके रिश्ते में बुरी हुई है या फिर थर्ड पार्टी को ही ले लो, उसको छोड़ना पड़ेगा तो ही छोड़ेंगे, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको ऐसा कि किसी को छोड़ेंगे आपके लिए। आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, इन्हें आपसे ट्रू लव है, आप इनका सोलमेट है। अब ये लॉन्ग टर्म तक कमिटेड रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे तक जाना चाहते हैं, अभी आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये अब टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, मूव ऑन इन्होंने कर लिया था आपसे, तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ इंगेजमेंट या फिर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनके ट्रू इंटेंशन, डीप इमोशंस आपके लिए, जो ये आपके बारे में अब ये सोच रहे हैं। पास्ट में जितना इन्होंने दर्द दिया है, दुख दिया है, आपको पेन दिया है, अब वही इंसान आपको फिर से प्यार करना चाहता है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहता है, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़े ईगो वाले हैं, ये दिखाएंगे नहीं ऐसा, ठीक है, खुल के नहीं बोलेंगे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना है, या फिर कोई इंगेजमेंट करनी है, या मुझे बैलेंस करना है रिश्ते में, ऐसे ये बोलेंगे नहीं, खुल के कुछ नहीं बोलेंगे। इनडायरेक्ट वे में आप समझ सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि बिल्कुल डायरेक्ट आके बोलेंगे ऐसा, ये सब नहीं करने वाले, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।